अगर जय में जीना है तो वचन से चलने वाला बनना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन आपका प्रेम उसके वचन से हो गया, आप पहाड़ों को हटाने वाले योद्धा बन जाओगे। अगर यीशु ने लिखित वचन से उसे हराया, तो आज मैं भी उसको हरा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास भी लिखित वचन है। आप भी उसको हरा सकते हो, क्योंकि आपके पास भी लिखित वचन है, और वो लिखित वचन आत्मा की तलवार है, बाइबल कहती है। यानी जो आप बोल रहे हो, अगर आपको होते हुए नहीं दिख रहा, रुको मत, अडिग रहो। होगा, 100% होगा, क्योंकि वचन में लिखा है। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। जो मैं देखता हूं और जो मैं महसूस करता हूं, मैं उसके द्वारा नहीं चलता, मैं चलता हूं उसके द्वारा जो मैं विश्वास करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, इतना आसान है कि हम लोग कभी, मेरा दिल दुखता है जब मैं कितने मसीहों को ऐसे देखता हूं कि वो नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया, इसीलिए भाग रहे हैं। अगर जय में जीना है तो वचन से चलने वाला बनना पड़ेगा। अगर आप महान विश्वास में चलना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को विश्वास करने वाले बनना पड़ेगा, इसको बिलीव करने वाला बनना पड़ेगा कि परमेश्वर का जो, चाहे भले ही मैं इसको महसूस कर रहा हूं या मैं इसको महसूस नहीं कर रहा, मुझे अभी दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, जो इसमें लिखा है मैं उसको छू सकता हूं या नहीं छू सकता, मगर प्रभु क्योंकि तेरा वचन कहता है, मैं इसको मान लेता हूं, ये मेरे लिए सत्य है। और केवल मान नहीं लेता परमेश्वर, मानने के साथ मैं इसको बोलूंगा, इस पर मनन करूंगा, इसकी घोषणा करूंगा, जब तक ये मेरे जीवन में प्रकट ना हो जाए। करना पड़ेगा। एक ले हैंड से आपकी लाइफ बढ़िया नहीं होगी। 1-2 महीने ठीक हो जाओगे, वापस वो दिक्कत आएगी, फिर आपको नहीं पता होगा क्या करना है। वचन बोलो, वचन मेरी नींव है, मैं वचन का आदर करता हूं। तो सबसे बड़ी हमारी जो दिक्कत है ना, हम सब की, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं, हम सब की दिक्कत पता है क्या है? हम बिलीव नहीं करते जो परमेश्वर ने कहा है। हम यहां से कहते हैं हम मानते हैं, यहां से नहीं मानते, दोनों में बहुत अंतर है। हम उस वचन को कोट कर सकते हैं, वचन की आयतों को रट कर बोल सकते हैं, मगर वो हम यहां से बोल रहे हैं, यहां से नहीं। क्योंकि बाइबल बताती है जो बिलीविंग है वो हार्ट से होती है, प्रतीति करना, मानना यहां से नहीं होता, यहां से होता है। क्योंकि यहां से तो कोई भी बोल सकता है। आप मानते हो प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं चंगा हूं? यहां पास्टर जी मैं मानता हूं प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं। क्या आप यहां से मानते हो कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो? क्योंकि अगर हम यहां से मानते तो फिर वो जब ऊपर जाता तो हमारे वचन कुछ और होते, मगर हम कहां से बोल रहे हैं उसको? मेंटल फेथ है वो। मेंटल फेथ कुछ नहीं करता, हृदय से विश्वास कार्य करता है, हृदय से। अब मैं आपको एक बहुत सरल तरीका बता रहा हूं, तैयार हैं आप लोग? उसको यहां पे कैसे डालना है? रोमियो 10:8, रोमियो 10:8। वचन को कैसे आप हृदय में डाल सकते हो कि आपके लिए कार्य करने लग जाए, वो है रोमियो 10 उसकी 8वीं आयत। उसमें लिखा है, परंतु यह क्या कहती है, यानी विश्वास की धार्मिकता क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है। यानी विश्वास की धार्मिकता हमेशा आपको वचन की तरफ लेकर जाती है। आप सुन रहे मैं कह रहा हूं? विश्वास की धार्मिकता क्या कहती है? वचन तेरे निकट है। वचन तेरे निकट है। वचन कब है निकट आपके? तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यानी पहले कहां है? मन में नहीं जाएगा सीधे, पहले आपके मुंह में है। जो भी चीज आपके मुंह से लगातार आप बोल रहे हो वो आपके दिल में चली जाती है, आपके मन में चली जाती है, और फिर उसकी बहुतायत से जब आप बोलते हो, आप ध्यान सुनिए इस बात को, 3 चीजें आपके चमत्कार के लिए। बोलो, मेरा कान, मेरा हृदय और मेरा मुंह। अगर ये तीनों आपके कंट्रोल में है तो आप इतनी जय देखोगे जीवन में। केवल 3 चीजें। क्या आप सुनते हो? ध्यान दो। क्या आप अपने हृदय में डालते हो? ध्यान दो। और फिर आपके मुंह से क्या आता है? मगर हृदय में कैसे जाएगा? मुंह से। तो यानी अगर आपका कान और मुंह सही है तो हृदय भी सही हो जाएगा। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। ठीक है, विश्वास सुनने से आता है, मगर सुनना कैसे होता है? बोलने से। कोई बोलेगा तभी तो सुनोगे। तो सबसे पहले क्या करना है? बोलना सीखना है। पड़ोसी को बोलो, हमें बोलना सीखना है।
हमें बोलना सीखना है। आप कहोगे आता तो है हमें बोलना, वो वाला बोलना छोड़ना है, एक नया प्रकार का बोलना सीखना है। कुड़कुड़ाना बोलना छोड़ना है और जो वचन कहता है वो बोलना शुरू करना है। अपनी फीलिंग्स जल्दी से जो हम बोल देते हैं वो बोलना बंद करना है और परमेश्वर का वचन जो कहता है वो बोलना शुरू करना है। परमेश्वर के दास स्मिथ विगलस्वर्थ कहते थे, आई एम नॉट मूव्ड बाय व्हाट आई सी, आई एम नॉट मूव्ड बाय व्हाट आई फील, आई एम मूव्ड बाय व्हाट आई बिलीव। यानी कैसे बोलेंगे पास्टर साहब? यानी चलो छोड़ो, कोई नहीं, पवित्र आत्मा आपको समझा दे। यानी वो कह रहे हैं जो मैं देखता हूं और जो मैं महसूस करता हूं, मैं उसके द्वारा नहीं चलता, मैं चलता हूं उसके द्वारा जो मैं विश्वास करता हूं। आमीन। सो अगर आपका मुंह सही है तो आपके कान सही होंगे, क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज्यादा आप किसको सुनते हैं? अपने आप को। पास्टर जी उसने ना मेरे लिए ये बोला, वो हो तो नहीं जाएगा। मैंने वो तो नहीं होगा, पर जो तुम बोल रहे हो अपने बारे में वो जरूर होगा। औरों का मुंह आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपना मुंह, पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी अपना मुंह कंट्रोल करने का समय है। परमेश्वर नहीं कहता दूसरे का मुंह बंद करो, दूसरे का मुंह कंट्रोल करो। इसका मतलब सबसे पहले न्यूज ऑफ। कौन कितने लोग यहां दीर्घायु जीना चाहते हैं? छोड़ दो देखना न्यूज पर पास्टर हमें ना, अगर हमने न्यूज नहीं देखी तो हमें दुनिया का ज्ञान कैसे मिलेगा? क्यों, तुम डोनाल्ड ट्रंप हो? तुम्हें दुनिया चलानी है? तुम्हें ही निर्णय करना है कि डीजल कितने रुपए भाव होगा, पेट्रोल कितने रुपए भाव होगा। अरे अपनी नौकरी करो और वचन पढ़ो। वो दुनिया का ज्ञान ले गया कई लोगों को गड्ढे में। क्यों आप जानना चाहते हो कि भैया अमेरिका में क्या हो रहा है? क्या फर्क पड़ेगा उससे आपको? ये केवल प्राइड लेके आता, देखो मुझे कितना जी के आता है। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज तो है, उसका नॉलेज नहीं है। वो कहता है माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ माई नॉलेज। सो जनरल नॉलेज को दूर करो और उसके नॉलेज को पकड़ लो तो दीर्घायु जियोगे। ना मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मसीह लोग डम है, क्या हम लोगों को कुछ नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा हूं। अपने फील्ड में एक्सीलेंट हो जाओ, अपने फील्ड में एक्सीलेंट हो जाओ। अगर प्रभु ने बनाया है आपको एक्सटर्नल मिनिस्टर तो देखो न्यूज सुबह और शाम, मगर नहीं बनाया तो स्विच ऑफ करो, वचन में बढ़ो। वचन को अपने मुंह में रखो, अपने हृदय में रखो और उसके बाद घोषणा करो विश्वास से। आमीन। देखिए मैं आपको पहले बता रहा था, आपने एक सेब का बीज लिया, क्या इससे मैं फल खा सकता हूं? नहीं। क्या है उसके अंदर? फल है, तो खा क्यों नहीं सकता? बोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी सीड फॉर्म है। जब आप सबसे पहले कन्फेशन शुरू करते हो या अंगीकार शुरू करते हो, आप उसका फल नहीं खा सकते, क्योंकि वो पहला जो कन्फेशन है वो आपके हृदय में जा रहा है बीज की तरह। आप समझ रहे? मैं फिर से आपको बताता हूं। कई लोग कहते हैं पास्टर जी हमने ट्राई किया, हमने तो बोला, हमारे साथ तो कुछ हुआ नहीं। मैंने कितनी बार बोला? आपने बोला होगा 3-4 बार। वाह! क्योंकि उत्पत्ति में परमेश्वर को 9 बार बोलना पड़ा जो वो देखना चाहता था। 9 बार परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर ने कहा, अगर परमेश्वर को 9 बार बोलना पड़ा तो हमें कितनी बार बोलना पड़ेगा वो देखने के लिए? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहे, चेंज मत हो। होगा, पता नहीं होगा, नहीं होगा। हर चीज जो परमेश्वर हमारे लिए करता है इस दुनिया में, वो कहां से आई है? उस अनदेखे जगत से, उस अनसीन रेल्म से, उस अदृश्य रेल्म से। एक परमेश्वर के दास है, उन्हें परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया और उन्होंने बताया कि देख कैसे मेरे लोग अपने चमत्कार को
आने से पहले अबॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपका चमत्कार या जो भी आप परमेश्वर से चाहते हैं वो एक उसी की तरह है जैसे जब एक माँ एक बच्चे को कंसीव करती है, गर्भ धारित होती है। आपका मिरेकल भी ऐसे ही है। सो उन्होंने देखा कि एक स्त्री थी और वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, और वो परमेश्वर कहते कि प्रभु मुझे ना एक फ्रिज चाहिए लाल कलर का, मुझे एक फ्रिज दे। उन्होंने प्रार्थना करी, उन्होंने कहा प्रभु धन्यवाद। उन्होंने देखा, परमेश्वर ने उनको दिखाया कि उसी समय इंस्टेंटली उसी समय उन्होंने देखा एक स्वर्गदूत लाल कलर का फ्रिज लेके निकल रहा है। आप कहेंगे अच्छा स्वर्ग में फ्रिज है क्या? सब कुछ जो आप यहां देखते हो उस दुनिया से आया है। पृथ्वी एक रिफ्लेक्शन है हेवन का। आमेन। सो और उसने देखा कि जैसे ही अब हमेशा क्या होता है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, मगर ऐसा है कि एक डिले है जो आत्मा में यस और आमेन उसी समय हो जाता है। कई बारी उसे प्रकट करने में थोड़ा समय लगता है। शायद परमेश्वर ने ये शायद परमेश्वर की मर्सी होगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारा जीव इतना गलत है। अगर ऐसा हो कि आपने बोला और उस समझ आए, हाय मुझे लग रहा है मेरा सर फट रहा, फटा, पता ही नहीं चला किसने मारा, जीप ने मारा। अगर ऐसा हो जाता कि जो हम बोल रहे हैं उसी समय हो जाता, तो मेरे को लगता है 60-70% तो मसीह लोग स्वर्ग में होते अभी, क्योंकि हमें आदत है क्या, कुछ भी गलत फील हुआ एकदम बोल दे। सो मुझे लगता है शायद परमेश्वर थोड़ा हमें ना समय देता है सोचने के लिए। कई लोग हैं जो 20 साल से नकारात्मक अंगीकार कर रहे हैं और कलीसिया में आते कहते पास्टर जी हुआ तो नहीं, 2 बार बोला हमने, अब 20 साल से बोल रहे हो, 2 बार बोल के एक्सपेक्ट कर रहे हो, थोड़ा तो रुक जाओ। उन्होंने देखा कि जैसे ही वो स्वर्गदूत उसके पास आया, उसने कहा मुझे लगता परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, ये कुछ होता है। और उसने देखा कि उस स्वर्गदूत का चेहरा एकदम उदास हो गया और वो वापस पलट के चला गया। एक डिले हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब उस पेड़ को श्राप दिया, उस समय बाहर से कुछ नहीं पता चला, मगर उसी समय वो पेड़ सूखने लग गया था। आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? हमें समझना है और सीखना है कि आत्मिक सिद्धांत कैसे कार्य करता है। परमेश्वर ने जो भी चीज की सृष्टि करी है वो आत्मिक सिद्धांतों के द्वारा करी है। सो पहले जब आप किसी भी चीज के लिए अंगीकार करते हो, जब आप सबसे पहले उसको बोलने लग जाते हो, तो वो क्या है? वो एक बीज है जो आपके हृदय में जा रहा है। आप ध्यान से सुनिए इस बात को, क्योंकि कितने सारे मसीह लोग हैं, उनका फोकस पता किस चीज में? ड्रीम्स एंड विजन्स में। और बहुत पावरफुल है ड्रीम्स और विजन, मगर ड्रीम्स और विजन्स हमारी फाउंडेशन नहीं है। जो मसीह लोग सुबह शाम केवल विजन और ड्रीम की बात करते हैं और वचन की बात नहीं करते, मैंने आज तक उनके जीवन में अच्छे फल नहीं देखे। होली स्पिरिट ने ये बोला, होली स्पिरिट ने वो बोला, होली स्पिरिट ने ये दिखाया, अरे, और वियर्ड बात करते हैं। नहीं, वचन हमारी नींव है पहले। यस, परमेश्वर हमें दर्शन दिया, मगर परमेश्वर एंटरटेनर नहीं है। अगर हर रोज आप 365 दर्शन देख रहे हैं ना, कुछ दिक्कत है। आप ध्यान से देखिए, बाइबल में लिखा है, आप खुद इस बात को सोचिए और आप समझिए। परमेश्वर मूसा को मिस्र भेजा, मिस्र से उसने लोगों को निकाला, और परमेश्वर ने उसको माइटी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दिए, माइटी स्पिरिचुअल एनकाउंटर दिए, विजन्स देके उसने सब कुछ किया, मगर मूसा कनान के देश में प्रवेश नहीं कर पाया। और कनान का देश, वो प्रॉमिस लैंड जो है, वो नए नियम की प्रतिज्ञाएं हैं। यानी अपने ड्रीम और विजन से आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकते। कितना भी विजन देख लो, कितना भी ड्रीम देख लो, आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को नहीं पकड़ सकते अपने ड्रीम और विजन से। सो परमेश्वर ने अब एक दूसरे लीडर को चुना जिसका नाम यहोशू था।
अब मेरा क्वेश्चन ये है, यहोशू को भी परमेश्वर ने ड्रीम और विजन क्यों नहीं दिया? दे देता। मगर यहोशू को तैयार किया कनान के अंदर प्रवेश करके पोजेस करने के लिए, कब्जा करने के लिए। तो यहोशू को परमेश्वर ने एक सीक्रेट दिया जो केवल यहोशू के लिए नहीं था, आपके और मेरे लिए भी था। परमेश्वर ने अब उसको दर्शन दिया। परमेश्वर ने उसको कहा, मेरा वचन, ये व्यवस्था की जो पुस्तक है, तेरे मुख से रुकने ना पाए, तू इस पर दिन रात ध्यान दिए रहना। इस पर तब क्या होगा? इंग्लिश बाइबल कहती है, यू विल मेक योर वे प्रॉस्परस। और आप जानते हैं, सो यहोशू को परमेश्वर ने क्या, किसकी तरफ ले गया परमेश्वर यहोशू को? वचन की तरफ। सो यहोशू, अब सोचिए, परमेश्वर ने उसको बोला है, सो दिन रात वचन पर मनन कर रहा है, दिन रात वचन को बोल रहा है। प्रभु धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। धन्यवाद, मेरे दाहिने 1000, मेरे बगल में 10,000 गिरेंगे, मेरे नजदीक ना आएगा। धन्यवाद। पर बार बार परमेश्वर के वचन को जब वो बोल रहा है, क्या हुआ? फेथ का जो आत्मा था उसके अंदर इतना एनर्जाइज हो गया कि वो सूरज और चांद को आदेश दे रहा है और वो भी उसकी बात मान रहे हैं। He started to command celestial bodies. अगर, और यहोशू किस पे मनन कर रहा था? व्यवस्था में। अब हमारी जो कवनेंट है वो पुराने नियम से कई उत्तम कवनेंट है। व्यवस्था में दिन रात मनन करके वो सूरज और चांद को रोक सकता है, और साइंटिफिकली हम जानते हैं उसने पृथ्वी को रोका एक्चुअली में। मगर आप ये लगाइए, एक व्यक्ति, इतनी सामर्थ, इतनी अथॉरिटी उसके अंदर आ गई कि वो प्लैनेट्स को कमांड कर रहा है। तो वचन पे आप मनन करोगे तो आप कैंसर को नहीं कमांड कर सकते, आप उस ब्लाइंडनेस को नहीं कमांड कर सकते, आप गरीबी को नहीं कमांड कर सकते, आप उस डिप्रेशन को नहीं कमांड कर सकते। जो आज सबसे बड़ा दर्शन हमें चाहिए, वो हमें दर्शन चाहिए जो कहते हैं ना, हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा, बहुत अच्छी बात है, मगर प्रभु यीशु मसीह वचन है, हमें उसके वचन का दर्शन चाहिए। जितनों ने उसके वचन को ग्रहण किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। यानी जो वचन को ग्रहण करते हैं वो अधिकार में चलते हैं। और प्लीज मेरे को गलत मत समझिएगा, विजन और ड्रीम परमेश्वर की लैंग्वेज है, हमें चाहिए, परमेश्वर हमें गाइड करता है, मगर मेजर वे है परमेश्वर का वचन। मैं आपको बता रहा हूं, आपने इस मिनिस्ट्री में देखा है परमेश्वर ने क्या किया, लोगों के मनी मल्टीप्लाई हुआ है। मैं जब बाहर जाता हूं, हम प्रार्थना करते हैं, अभी हम जम्मू थे, 2 लाख किसी अकाउंट में, सो वो सब, मैं पूरी मिनिस्ट्री उसके बारे में बना सकता हूं। मैं आपको परमेश्वर के सामने सच बता रहा हूं, आई कैन मेक दिस मिनिस्ट्री अबाउट साइंस एंड वंडर्स। मैं प्रोफेसी में आगे जाते हुए, मैं जैसे जाते जाऊंगा, मैं आपको प्रोफेसी कर सकता हूं लोगों के ऊपर। मगर मुझे पता है परमेश्वर ने प्राइम, मैं अपनी कॉलिंग से बाहर नहीं हटना चाहता। मेरी सबसे मेन सेवकाई है उसके वचन की तरफ आपको लेकर जाना है। क्योंकि जिस दिन आपका प्रेम उसके वचन से हो गया, आप पहाड़ों को हटाने वाले योद्धा बन जाओगे। क्योंकि जिन्होंने अपनी मसीह चाल जो है, जो उनकी वॉक है, जो उनकी मसीह क्या बोलेंगे जीवन है, जो उनका मसीह जीवन है, वो केवल चिन्ह चमत्कारों और दर्शनों में बनाई है। उनका घर उस व्यक्ति की तरह है जिसने अपना घर रेत के ऊपर बनाया। जब परेशानी आती है, उनको नहीं पता कि क्या करना है, वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, बहुत सारे दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि कभी सीखा ही नहीं। क्योंकि आपके पास एक ही हथियार है शैतान के विरोध, वो है वचन। अगर वचन नहीं है, शैतान केयर नहीं करता आपको क्या विजन आया है। लेट मी से दैट अगेन, शैतान केयर नहीं करता आपको क्या विजन आया। प्रभु यीशु मसीह यर्दन नदी में गए, स्वर्ग खुल गया, ओपन हेवन एक्सपीरियंस, खुला स्वर्ग, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। और फिर एक आवाज, कई लोग कहते हैं पास्टर जी हमें ना ऑडिबल वॉइस सुननी है परमेश्वर की। सुन लेना ऑडिबल वॉइस, मना नहीं कर रहा। पहले फोन कॉल सुनने से पहले चिट्ठी पढ़ लो, पहले फोन कॉल भी आएगी। परमेश्वर ने जो चिट्ठी दी है ना आपको, वो खोली नहीं आपने बहुत कई दिन से, और आप कह रहे हो फोन कॉल है। फोन भी करेगा पिता, चिट्ठी पढ़ लो थोड़ा, आपके लिए लिखी गई है। सो प्रभु यीशु मसीह और पिता का
ऑडिबल वॉइस, हाँ, आकाशवाणी भी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। क्या हुआ? आकाशवाणी भी। सो क्या था वो? एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था कि नहीं? अब उसके बाद बाइबल बताती है यीशु मसीह की परीक्षा हुई, शैतान आ गया और शैतान ने बोला यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। अब मेरा सवाल यह है, यीशु मसीह ने क्यों नहीं कहा सुना नहीं तूने? नहीं सुना तूने? क्या बात है, बड़ी एक लाइट आई थी मेरे ऊपर, पवित्र आत्मा उतरा था, स्वर्ग खुल गए थे। सुना नहीं तूने शैतान? यीशु मसीह ने शैतान को अपने दर्शन से नहीं हराया। यीशु मसीह ने शैतान को अपने विजन, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से नहीं हराया। उसने शैतान को लिखित वचन से हराया। उसने कहा लिखा है। क्यों? ध्यान से सुनिए क्यों मैं आपको ये बात बता रहा हूं। क्योंकि जब हम पूरा चीज विजन ड्रीम के बारे में बना देते हैं तो पता क्या होता है, हम लोगों को लगता है ये प्रभु का महान दास है, इसके जीवन में प्रभु करता है, मेरे जीवन में नहीं करता। अगर हम ये मिनिस्ट्री पूरी साइंस एंड वंडर्स के बारे में बना सकते हैं। मैं आज आपको यहां बताने आया हूं कि आप सब अभिषिक्त हो, क्योंकि अभिषिक्त आपके अंदर रहता है। आमीन। क्योंकि अगर यीशु मसीह अपने दर्शन से हरा देता और आज जब शैतान मेरे विरोध में आता, मैं कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि मेरे ऊपर तो नहीं खुला स्वर्ग, मैं क्या बोलूं। मगर अगर यीशु ने लिखित वचन से उसे हराया तो आज मैं भी उसको हरा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास भी लिखित वचन है। आप भी उसको हरा सकते हो, क्योंकि आपके पास भी लिखित वचन है। और वो लिखित वचन आत्मा की तलवार है, बाइबल कहती है। जीवन का वचन है, अगर इसे खाओगे तो जीवन में चलोगे। मत्ती 4:4 में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं मगर परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। आमीन। मैं ये बिलीव करता हूं कि परमेश्वर ने इस घर को ये मैंडेट दिया है कि हम एक ऐसी पीढ़ी खड़ी करें जो वचन से प्रेम करने वाली पीढ़ी है, जो वचन का आदर करने वाली पीढ़ी है। क्या आप मानते हैं आप वो हैं? क्या आप खड़े हो सकते हैं? इस समय खड़े हो जाए, अपने हाथ को उठाएं और इस समय 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें। बोले पवित्र आत्मा मेरे अंदर तेरे वचन के लिए उस प्रेम को डाल दे। परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरी मदद कर कि मैं तेरे वचन को आदर करूं सब चीजों से ऊपर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अपने मुंह को खोलें, मुंह को खोलो। बाइबल कहती है क्योंकि मेरे पास विश्वास का आत्मा, इसीलिए मैं बोलता हूं। अगर आपका मुंह चर्च में बंद है तो आपका मुंह हमेशा बंद रहेगा। अगर आपने अपना मुंह कलीसिया में नहीं खोला तो जब शैतान आपके विरोध में आएगा तब भी आप अपने मुंह को नहीं खोल सकते। अपने मुंह को खोलो इस समय और जय की घोषणा करो। अपने मुंह को खोलो इस समय। आप कंडीशन लगाओ, आप कंडीशन लगाओ। आप बोलो मैं दीर्घायु जीऊंगा, मेरे बच्चे दीर्घायु जिएंगे, हम किसी एक्सीडेंट को नहीं देखेंगे, हम किसी दुर्घटना को नहीं देखेंगे। आप बोलो, कम ऑन, ओपन योर माउथ, अपने मुंह को खोलो, घोषणा करने लगो। Lord, I pray for the impartation of the spirit of faith. Spirit of faith, विश्वास का आत्मा। Come on, पकड़ लो उस आत्मा को, वो इस घर में है। आप बोल दो प्रभु आज मैं उस विश्वास की आत्मा के साथ घर जा रहा हूं। विश्वास का आत्मा। Amen। अब जल्दी से बैठिए, मैं 5 मिनट और आपको बस एक पॉइंट में बताना चाहता हूं, उसके बाद हम क्लोज करेंगे इस बात को। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं आपका पार्ट है, एक आपका भाग है। आपके जीवन में जो कुछ होता है आपका भी एक भाग है। परमेश्वर ने पहले से जो आपके लिए करना है वो कर दिया है। दूसरा पत्रस 1:3 में लिखा है जो कुछ परमेश्वर को करना था परमेश्वर कर चुका है। गॉड हैज ऑलरेडी डन इट। परमेश्वर करेगा नहीं, परमेश्वर कर चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में क्या कहा? इट इज फिनिश्ड। परमेश्वर को जो आपके लिए करना था मसीह यीशु के क्रूस में, उसके दफनाए जाने के द्वारा और उसके पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ कर दिया। अब ध्यान से सुनिए क्या होता है। जो मसीह लोग नहीं जानते इस बात को, वो प्रार्थना में क्या करते हैं? वो परमेश्वर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। वो परमेश्वर कहते हैं प्रभु तू मेरे लिए कब करेगा? प्रभु क्या तुझे दिखता नहीं है? क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं? परमेश्वर है जो नहीं कर रहा।
मगर अगर आप इस बात को समझ जाएं कि परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, अब किसका भाग बचता है? हमारा। तो अब आपको किस चीज में फोकस करना है? अब आपको मांगने में फोकस नहीं करना, अब आपको रिसीव करने में फोकस करना है। कितने मसीह लोग सुबह शाम मांग रहे हैं परमेश्वर से एज इफ वो नहीं देता, और उसके अंदर दया उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं प्रार्थना में। प्रभु प्रभु हैव मर्सी। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, ही इज ऑलवेज मर्सीफुल। वो दयावान परमेश्वर है। आमीन। सो जब मैं जान गया कि परमेश्वर ने तो अपना पूरा भाग कर लिया है, परमेश्वर की तरफ से देने में कोई दिक्कत नहीं, वो दे चुका है। अब मुझे किस चीज में फोकस करना है? ग्रहण करने में। अब मुझे ग्रहण करना है। हमारा पूरा, आपका पूरा ध्यान आप ग्रहण करने में जो परमेश्वर ने दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं पहले भी ये बोल चुका हूं। आप किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, उद्धार के, और आपने कहा प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुत्र को, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को, और आपके लिए उसने आपके पापों को अपने ऊपर लिया, और परमेश्वर आपको उद्धार देना चाहता है। और वो कहते हैं हाँ ठीक है, मुझे पता है एक दिन प्रभु मेरे लिए अपने पुत्र को जरूर भेजेगा। क्या बोलोगे आप? हाँ हाँ, भेज दिया है। अब उद्धार उस व्यक्ति को कैसे मिलेगा? उसको क्या करना है? क्या उसको परमेश्वर को मनाने की जरूरत है कि वो पुत्र को भेजे? उसको किस चीज की जरूरत है? ग्रहण करे जो परमेश्वर ने। तो जैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, अपने पुत्र के अंदर उसने चंगाई को भी भेजा, उसने छुटकारे को भी भेजा, उसने प्रॉस्पेरिटी को भी भेजा, उसने शांति को भी भेजा, उसने जय को भी भेजा। जो कुछ आपको चाहिए वो परमेश्वर के पुत्र के अंदर है। सो जैसे आपने यीशु को रिसीव किया, वैसे ही आप चंगाई को भी रिसीव करते हो, वैसे ही आप जय को भी रिसीव करते हो, वैसे ही आप प्रॉस्पेरिटी को भी रिसीव करते हो। हर एक चीज जो आप रिसीव करते हो, आप कैसे करते हो? परमेश्वर अपना काम कर चुका है। अब मैं इसको दिल से विश्वास करता हूं और मुंह से अंगीकार करता हूं। सो हमारी प्रार्थनाएं, अपनी प्रार्थना बंद कर दो कि आप परमेश्वर को कन्विंस करो। वो ऑलरेडी कन्विंस्ड है आपके लिए। आप अपने हृदय को कन्विंस करना शुरू करो। और हृदय को आप कैसे कन्विंस करोगे? उसके वचन पर मनन करो सुबह और शाम, कि आपका बोलने लग जाओ उसका मुंह। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, आए। उसके कोड़े खाने से चंगा हो गया, आए। उसके कोड़े खाने से चंगा हो गया, आए। बोलते रहो जब तक आपका दिल इस बात में विश्वास न करने लग जाए, और वो आए हो जाएगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहो। फिर से बोलो, अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहो। यानी जो आप बोल रहे हो, अगर आपको होते हुए नहीं दिख रहा, रुको मत, अडिग रहो। होगा, 100% होगा, क्योंकि वचन में लिखा है। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। अगर आप रुको नहीं और विश्वास करते रहो और उसका अंगीकार करते रहो, तो आप उसके फल को खाओगे। आमीन। आपको क्या लगता है, वो जो औरत थी, कई बार हम जब कहानियां पढ़ते हैं, अपने आप को डालो उस औरत के अंदर, तब आपको समझ में आएगा। मैंने आपको क्या कहा? हर एक कहानी में एक भेद है। हर एक कहानी में एक कहानी, वो एक औरत की कहानी नहीं है। हम है उस कहानी में। कई बार वो लहू बहता है, कई बार सर दर्द होता है, कई बार पेट दर्द होता है। वो किसके पास गई? वचन के पास। यीशु मसीह क्या है? वचन। और आपको क्या लग रहा है? बाइबल बताता है कि उसकी क्यों परमेश्वर ने, क्यों पवित्र आत्मा ने ये कहानियां ली हैं? क्योंकि ये कहानियों के द्वारा वो हमें सिखाना चाहता है। वो कहानी केवल उस औरत की नहीं है। अगर आप एक औरत को ठीक किया यीशु मसीह ने, आप मिस कर दोगे। इसीलिए मैंने क्या कहा, अपने आप को ढूंढो उन कहानियों में। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक खराब रिपोर्ट दी, क्या करते हो आप उसके बाद? कई लोग कहते हैं मैं नहीं जा रहा चर्च, कुछ नहीं होता। क्या हुआ? अंगीकार छूट गया, कड़वाहट आने लग गई बाहर। शैतान, अगर शैतान को आप
आप जानते हैं किसी भी जानवर का, आप देखते हैं जानवर पे लगाम देते हैं, सबसे ज़्यादा उसका, एक घोड़े के मुंह पे लगाम लगा देते हैं तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। शैतान अगर आपके मुंह पे लगाम लगा देगा, आपके जीवन को कंट्रोल कर सकता है। और यही बाइबल बताती है हमें, जेम्स याकूब की पुस्तक में, कि इन बड़े बड़े जहाजों, आपने देखा है बहुत, कभी आप गए हो अगर किसी पोर्ट में, बहुत बड़ा जहाज होता है, कई जहाज तो इस हॉल से भी बड़े होते हैं। एक जहाज हमने देखा रिसेंटली, उसमें 3,500 लोग बैठ सकते हैं एक साथ, मगर जो उसकी पतवार है वो छोटी सी है, छोटी सी पतवार से इतना बड़ा जहाज घूम जाता है। और याकूब कह रहा है, जो जहाज के लिए पतवार है वो हमारे जीवन के लिए हमारी जीभ है। सो अगर इतना बड़ा जहाज एक पतवार के द्वारा घूम सकता है, तो आपका जीवन जिस दिशा में जा रहा है और आपको नहीं पसंद, तो अपनी पतवार को घुमा लो उस जगह जहां आप चाहते हो ले जाना। आप चंगाई देखना चाहते हो, अपनी पतवार को चंगाई की तरफ घुमा लो। बोलो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, चंगाई मेरी रोटी है, चंगाई मेरा प्रतिफल है। यीशु में चंगाई की घोषणा करने लग जाओ तो क्या होगा? आपका जीवन जो बीमारी की दिशा में जा रहा था वो मृत्यु और जीवन जीव के वश में है, और जो इसको इस्तेमाल में लाना जानता है वो उसके फल भी खाएगा, 100% होगा। मृत्यु बोलोगे आज नहीं तो कल मृत्यु देखोगे, जीवन बोलोगे आज नहीं तो कल जीवन देखोगे, गरीबी बोलोगे गरीबी देखोगे, प्रॉस्पेरिटी बोलोगे प्रॉस्पेरिटी देखोगे, डिप्रेशन बोलोगे डिप्रेशन देखोगे, शांति बोलोगे शांति देखोगे। सो मैं आपको मूसा की स्टोरी सो परमेश्वर ने, अब मूसा नहीं प्रवेश कर पाया, सो परमेश्वर ने यहोशू को क्या बोला? ये व्यवस्था की पुस्तक में ध्यान दीजिए, इससे पहले लिखा है, परमेश्वर ने यहोशू को जब बोला है तो बोला, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ भी हूं, मगर फुल स्टॉप, यहोशू मैं तेरे साथ हूं। अब खत्म हो गई बात। कई लोग क्या कहते हैं, अरे ब्रदर गॉड इज विद यू, बोलते हैं ना लोग, अरे डोंट वरी गॉड इज विद यू, अरे परमेश्वर आपके साथ है। यही नहीं कहा बस यहोशू को, बोला मैं तेरे साथ हूं, अब मेरा वचन मनन कर। मैं तेरे साथ हूं यहोशा कह रहा हूं, क्या यहोशू? थोड़ा ग्रेस देना पड़ेगा आपको हिंदी में। मैं तेरे साथ हूं यहोशू, तेरे साथ हूं, मगर अब मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन है तेरे लिए, मेरे वचन को दिन रात मनन कर, तब तू जय को देखेगा। सो ऐसे तो आप एक बात है, हर एक मसीह के साथ यीशु मसीह है कि नहीं है? सबके ही साथ है। सब क्यों नहीं जय देख रहे? सभी के तो साथ है। ऐसा है कोई मसीह जिसके साथ यीशु नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपना मुंह आज भी शैतान को दिया हुआ है। ये वचन तेरे निकट है जब वो तेरे मुंह में है और तेरे दिल में है। व्यवस्था, आप जानते हैं यहोशू को जब एक लैंड में जानता, वो ऐसा नहीं है कि वो लैंड खाली पड़ी है उनको जाके कब्जा कर लेना लैंड में। वो लैंड में ऐसे दानव थे, ऐसे जायंट्स थे जो अपनी, और ये लोग क्या है? ये लोग, इनके पास कोई वेपन नहीं है, कुछ भी नहीं है, रेगिस्तान में वो एक आर्मी है। और परमेश्वर को ये नहीं कह रहा कि ठीक है यहोशू मैं तेरे को ट्रेनिंग देता हूं, तू वेपन बना, तेरे को एटम बम बनाना सिखाता हूं मैं। परमेश्वर क्या कह रहा है? अगर इंटेलेक्चुअली विजडम होती, अगर ये जो लोग कई संसार की बुद्धि होती, तो यहोशू पता है कहता वेपन बनाते, बढ़िया वाले वेपन बनाते, तब हम जीत पाएंगे। परमेश्वर कर नहीं, मेरा वचन डाल तेरे मुंह में, वही वेपन है, वही सबसे बढ़िया वेपन है। शैतान के विरोध में सबसे बड़ा वेपन क्या है? मेरे वचन। आप जानते हैं जब तक आप, ये जो वचन है, जो लिखित वचन है, जब तक ये लेदर के इस किताब के अंदर है तो ये पावरलेस है, इसमें कोई सामर्थ नहीं। कई लोग दुष्ट आत्माओं के सर में मारेंगे इसको। ये वचन कब एक्टिवेट होता है? जब आपके हृदय में जाता है, कार्यशील होता है और आपके मुंह से दो धारी तलवार की तरह बाहर आता है। और हमें लगा अच्छा इतना आसान है। कई, आप जानते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो शैतान ने बहुत खराब एक रेपुटेशन दी है कन्फेशन की टीचिंग को। कई लोग कहते हैं अच्छा मतलब कन्फेस करेंगे तो हो जाएगा।
मैं उनको बोलता हूँ तुम वैसे भी कन्फेस कर ही रहे हो कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि तुम्हारा मुंह बंद है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप नेगेटिव कन्फेस कर रहे हो। परमेश्वर का वचन बस कह रहा है कि जो तुम बोल रहे हो उसको हटा के मेरा वचन बोलने लग जाओ। हम लोग मोती नगर में थे और वो एक आंटी को लेकर आए जो चल नहीं सकती थी, आज भी मुझे याद है, और आगे आके उनको रख दिया। वो चल नहीं सकती थी, उनके लिए हमने कहा आंटी आप बोलो प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। वो कह रही मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है बोलना कि यीशु मसीह के नाम से मैं ठीक हो गई। मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है बोलने की कि मैं यीशु के नाम से चंगी हो गई हूं। नकारात्मक जो मानसिकता है वो हमेशा नकारात्मक अंगीकार करना चाहती है। मगर आपको कैसे पता चलेगा आपको विश्वास का आत्मा मिल गया? अगर आप FOLJ आ रहे हो और आपको विश्वास का आत्मा मिल गया, पता कैसे पता चलेगा? आपका मुंह का अंगीकार बदल जाएगा। यही सबसे बड़ा चिन्ह है कि आपको विश्वास का आत्मा मिल गया। अब आप वैसे नहीं बोल सकते जैसे पहले बोलते थे। विश्वास का आत्मा ना एक लग्जरी खत्म कर देता है आपके जीवन से। पता है क्या लग्जरी? कि मैं तो विक्टिम हूं, कि nobody loves me। नहीं, you cannot say that and have the spirit of faith. If you have the spirit of faith, you are not a victim. You cannot talk like a victim. आप एक बेचारापन निकाल लेगा परमेश्वर आपके मुंह से उस बेचारेपन को, और जय के शब्द आपके अंदर डाल देगा, और लोग आपको बोलेंगे भाई क्या हो गया है तुझे, तू अलग तरीके से बोलने लगा है। बोलो मैंने विश्वास की आत्मा को पा लिया है। Amen. Hallelujah. Praise God. और जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है मसीह में, उसको महिमा दो सुबह शाम। बाइबल कहती है अब्राहम विश्वास में कमजोर नहीं पड़ा अपने शरीर पर ध्यान देकर। आपको जानते लोग क्या कहते हैं? लोग उठते जितना ध्यान, उस टाइम वो मुंह से नहीं बोलते जो परमेश्वर, जितना आप शरीर पे ध्यान दोगे उतना शरीर बोलेगा भाई तू बेड में जाओ, लेट जा। बाइबल कहती है उसने जितना आप शरीर पे ध्यान दोगे उतना आपका विश्वास का लेवल कम हो जाएगा, मगर जितना आप यीशु मसीह के शरीर की तरफ ध्यान दोगे उतना आपका विश्वास बढ़ने लग जाएगा। हालेलुया। क्या हम खड़े हो सकते हैं? And up, lift up your hands, and I want you to make a confession that I have the spirit of faith. Come on, come on, come on, open your mouth. इस बात की घोषणा करने लग जाओ, मेरे पास विश्वास का आत्मा है, और क्योंकि मेरे पास विश्वास का आत्मा है इसीलिए मैं बोलता हूं। बोलो मैं बेचारा नहीं हूं, मैं बेचारा नहीं हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया है, मेरे पास विश्वास का आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। मैं आपको बता रहा हूं, और मैं प्रभु के सामने इस बात को बोल रहा हूं, मैं जो कुछ बोल रहा हूं मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं बोलता आपको एक्साइट करने के लिए, या जो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। आज जब तक प्रभु से मैं नहीं सुनता मैं नहीं बोलता। परमेश्वर ने मेरे को बोला था इस घर से 2 तरह की आवाज़ें आना कभी बंद नहीं होंगी। मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने कहा इस घर से 2 तरह की आवाज़ें आना कभी बंद नहीं होंगी। एक नए जन्मे बच्चे की आवाज़, और दूसरा उसने कहा था जो जनरल्स होते हैं उनके मार्च करने की आवाज, जो योद्धा होते हैं उनके मार्च करने की आवाज। परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया इस घर को कि यह घर योद्धाओं को प्रशिक्षण करने की जगह है। अगर आप यहां आते रहोगे तो बदल जाएगा, बदल जाएगा। वैसे नहीं बोल पाओगे जैसे पहले बोलते थे।